हेलो एवरीवन, क्या हाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज रिवीजन सीरीज का डे 8 है। इसमें हम लोग पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन करेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। 5 में से 3 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिट और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट का होगा। तो हम लोग क्वेश्चन 1 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 1 है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि 10 है जो कांस्टेंट टर्म है, और कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ये दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप 1 में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इस 10 का फैक्टर निकालेंगे। तो जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 5 फैक्टर होगा, और 2 और 5 को ऐसे अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पे क्या है, +3 है, क्योंकि यहाँ क्या है +3 है तो +3 है। तो +5 माइनस 2 इक्वल टू 3, भी +3 है, तो ये सही है। तो हम +3x को स्प्लिट कर सकते हैं किसमें, +5x, 5 है, +5 है तो +5x और -2x। तो एक्स स्क्वायर +5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। पेयर करेंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। इसमें से कॉमन लेंगे तो 2x है, 2x में से एक x बाहर ले लेंगे तो एक अंदर बच जाएगा, प्लस एक क्या है, x बाहर चला गया तो 5 बच गया तो +5। फिर ये पेयर में से क्या करेंगे, -2 कॉमन लेंगे तो x + 5 बचेगा। ध्यान रखना है कि x + 5 और x + 5 दोनों सेम होना चाहिए। फिर x - 2 इक्वल टू 0 और x + 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू यहाँ -5 हो जाएगा। तो इस x को हम अल्फा मान लेते हैं, इस x को बीटा मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करना है, वेरीफाई भी करना है कि इसमें जीरोज और कोफिशिएंट को वेरीफाई भी करना है। तो हमको पता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, +3 है, और फॉर्मूला में क्या है ऑलरेडी माइनस है, तो -3/1। अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है -5, 2 + -5 इक्वल टू -3। सॉल्व करेंगे तो -3 इक्वल टू -3। तो सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट वाला वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जीरोज क्या है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है -10, तो -10 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो -10/1। फिर 2, अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है -5, तो 2 × -5 इक्वल टू -10। मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 इक्वल टू -10। तो ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 है क्या, 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। इसको हमको पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है कि कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 × 2√3, तो √3 × 2√3, तो 2 × 1, 2 × 1 मीन्स 2, और √3 × √3 3, तो 2 × 3 मीन्स 6। अब स्टेप 2 में 6 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 3 होगा। ये 2 और 3 को ऐसे अरेंज करेंगे कि प्लस माइनस करने पे -5 आए, तो -3 और -2 को जब प्लस करेंगे तो -5 आएगा। और -5x को डिवाइड किए -3x -2x, तो 2√3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3। पेयर लिए, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। इसमें से हम लोग कुछ कॉमन लेंगे, तो ध्यान रखेंगे। तो 2√3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 क्या है फिर 3 हो जाएगा। तो अब हम लोग कॉमन लेंगे, ये पूरा पेयर एक है, इसमें से कॉमन लेंगे तो √3 दोनों में है, तो √3x क्या है कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बच जाएगा 2x माइनस एक √3x बाहर ले लिए तो एक √3 बच जाएगा, तो √3
फिर इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो 2x बच जाएगा, और इसमें प्लस जगह पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस किससे होता है, प्लस होता है माइनस इंटू माइनस। तो एक माइनस क्या कॉमन ले लीजिए तो एक माइनस बच गया, तो यही क्या है माइनस बच गया, -√3 इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, √3x और -1 को क्या करेंगे साथ में लेंगे और 0 से इक्वेट कर लेंगे, और 2x माइनस √3 इक्वल टू 0। फिर हम लोग √3x इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर x इक्वल टू 1/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू √3, x इक्वल टू √3/2। तो हम लोग को इस इक्वेशन का 2x मिल गया, मीन्स एक अल्फा होगा, एक क्या होगा बीटा होगा। अब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑलरेडी है कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट है -5 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2√3, तो -5 बाई 2√3। अल्फा क्या है 1/√3, बीटा क्या है √3/2, तो 1/√3 प्लस √3/2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5/2√3। सॉल्व करेंगे तो 5/2√3 इक्वल टू 5/2√3। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म है √3 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 2√3। तो अल्फा क्या है 1/√3 और बीटा क्या है √3/2, तो 1/√3 इंटू √3/2 इक्वल टू √3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, फिर √3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 बचेगा, मीन्स 1/2 इक्वल टू 1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, और सम ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन 3 में मूव करते हैं। क्वेश्चन 3 है क्या, 8x स्क्वायर -4, तो इसका वो x निकालना है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से देखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 8x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0, तो 8x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा। फिर x स्क्वायर इक्वल टू ये 8 नीचे आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/8, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ये ध्यान देंगे, जब स्क्वायर से इधर अंडर रूट आता है, स्क्वायर को चेंज करते हैं अंडर रूट में, तो प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ आता है। तो x इक्वल टू जब अंडर रूट कीजिए तो प्लस माइनस दोनों आएगा, अंडर रूट 1/2। तो x इक्वल टू अंडर रूट 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस ये शो कर रहा है कि एक x का वैल्यू क्या है प्लस में है और दूसरा x का वैल्यू क्या है माइनस में है। तो x इक्वल टू प्लस 1/√2 और x इक्वल टू माइनस 1/√2, इस x को अल्फा मान लेते हैं, इस x को बीटा मान लेते हैं। अब हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करेंगे तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। जब इस इक्वेशन में देखेंगे तो x हम कहीं नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या है x 0 हो जाएगा, 8x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स मीन्स 0। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है सेम ही है, लेकिन इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया 0 हो गया, और x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया 8 हो गया, तो -0/8। अल्फा क्या है +1/√2, बीटा क्या है -1/√2। सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स 0 इक्वल टू 0। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म है क्या, तो कांस्टेंट टर्म है -4, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 8 है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -4/8। अल्फा क्या है +1/√2, बीटा क्या है -1/√2। मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, मीन्स -1/2। और ये है अल्फा क्या है 1/√2 इंटू -1/√2। मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो जाएगा, फिर -1 इंटू 1 मीन्स -1/2 इक्वल टू -1/2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब हम लोग होमवर्क तरफ मूव करते हैं।
होमवर्क में 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका आंसर कमेंट में करना है, जिसका आंसर जल्दी और सही होगा उसका कमेंट पिन कर देंगे। तो फिर मिलते हैं डे 9 के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।